दोस्तों, कैसे आप? तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ क्लासेज में। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी इकाई अंक के कुछ सवाल। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक मैंने आपको सारे जितने भी इकाई अंक होते हैं सभी के बारे में पढ़ा दिया है कि मतलब कि किसी भी अंक का अगर आपको इकाई अंक निकालना है तो आप किस तरीके से निकालोगे। मैंने आपको सभी संख्याओं के इकाई अंक निकालना सिखा दिया, तो आप मेरी सभी वीडियो को देख लेना। ठीक है, तो चलिए आज मैं आपको कुछ सवाल करवाती हूँ इकाई अंक के, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास एक सवाल है ना, तो इसमें हमें क्या करना है, इन सभी सवालों का इकाई अंक निकालना है। ठीक है, तो ऐसे सवाल एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम इस सवाल का हल कैसे करेंगे, यानी कि इसमें इकाई अंक कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए अब पहले हमें क्या देखना है, अब आप बस इसमें ये जो पूरी संख्या है आपको ये पूरी संख्या देखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ जो ये मतलब जो अंतिम संख्या यानी कि पीछे का जो अंक है ना, ये एक सिर्फ आपको यही देखने की ज़रूरत है, क्योंकि इकाई अंक में हम क्या करते हैं, सिर्फ जो अंतिम संख्या होती है यानी कि जो इकाई अंक होता है, जैसे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा की जो इकाई अंक होता है ना, हम सिर्फ उसी को देखते हैं। ठीक है, तो आपको भी इन सभी संख्याओं में जो ये पीछे का इकाई अंक है ना, ये सिर्फ इन्हीं पर ध्यान देना है। ठीक है, तो देखिए अब है ना, इसमें है कि 221 की घात 4 है। अब अगर हम इसको नॉर्मल तरीके से करें तो यानी कि इसका मतलब है कि हमें 221 इंटू 221 इंटू 221 इंटू 221 यानी कि 4 बार 221 लिखना है, तो फिर इनको गुना करना। तो ऐसे तो आपका कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा, है ना, तो ऐसा आपको होगा भी नहीं। तो अब हम तो इसके लिए क्या है, इसके लिए इकाई अंक के नियम होते हैं जो मैंने आपको पहले ही करवा दिए, तो आप उन नियमों को ज़रूर देखना, तभी आपके ये वीडियो समझ में आ पाएगी। ठीक है, तो देखिए अब इसमें हमसे इकाई अंक पूछा, तो इसमें हमें किसका इकाई अंक बताना है, एक का इकाई अंक बताना है, क्योंकि हम हमेशा पीछे की संख्या का इकाई अंक ही बताते हैं, तो हमें एक का इकाई अंक बताना है। तो अब हमें क्या करना है, तो मैंने आपको नियमों में बताया था कि जब भी हम एक का इकाई अंक बताते हैं तो फिर 0, 1, 5 और 6 इनकी चाहे कितनी भी घात हो, अब यहाँ तो 4 है, चाहे 450 कितनी भी घात हो, लेकिन उसका इकाई अंक वही अंक होता है। जैसे कि 0 होता तो 0 का इकाई अंक 0 ही रहता। अब यहाँ 1 है तो 1 का इकाई अंक 1 ही होगा, चाहे उसकी कितनी भी घात हो। ठीक है, अब हमने 1 लिख लिया है ना, और अब बीच में जो निशान है हम उसको लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो हमने प्लस का चिन्ह लिख लिया। अगर यहाँ माइनस का होता है, कुछ का भी होता है, तो हम उसको लिख लेते। ठीक है, अब देखिए आगे, अब यह है 142। अब हमें इसका इकाई अंक निकालना है, तो इसमें हमें किसका इकाई अंक निकालना है, मैंने आपको बताया है कि हमें हमेशा अंतिम जो अंक होता है ना उसका इकाई अंक निकालना है। तो इसका अंतिम अंक है 2, यानी कि हमें 2 का इकाई अंक ज्ञात करना है। ठीक है, तो मैंने आपको 2 के नियम क्या बताए, मैंने आपको 2 का नियम बताया कि जब भी हमसे 2 का इकाई अंक पूछा जाए तो हमें क्या करना है कि हमें 2 की जो घात है उसमें 4 का भाग देना है सबसे पहले। अब 2 की घात में अभी जैसे 1422 है, तो अब इसमें पूरी में हम भाग नहीं देंगे, क्योंकि इससे भी हमारा टाइम जाएगा एग्जाम में। अब हमें क्या करना है, इसमें सिर्फ हमें जो अंतिम 2 अंक है उसमें ही भाग लगाना है 4 का, तो यानी कि हमें 22 में भाग लगाना है, तो हम 22 में 4 का भाग लगाएंगे। तो देखिए, तो 4 पंजा 20, 4 पंजा 20, यानी कि जो हमारे पास जो शेषफल बचा है ना वो कितना बचा है, 2 बचा है। ठीक है, तो हमें शेषफल से मतलब होता है। ठीक है, तो शेषफल हमारा 2 बचा है। अब हमें क्या करना है, अब मैंने आपको इनके नियम बताए थे, है ना, अगर वो आपके याद होंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर याद नहीं भी हो तो कोई बात नहीं। मैंने आपको एक तरीका और बताया था कि जैसे कि जो शेषफल 2 बचा है, अब हम उससे इकाई अंक कैसे निकालेंगे। अब हम क्या करेंगे, पहले हम उस अंक को लिखेंगे जिसका हमें इकाई अंक निकालना है। जैसे कि हम 2 का इकाई अंक निकाल रहे हैं तो हमने 2 लिख लिया। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा शेषफल है हम उसको उस अंक की घात बना लेंगे। तो हमने 2 शेषफल है तो इसकी घात बना ली। अब हम इसको हल करेंगे, 2 इंटू 2, तो ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 2 दूनी 4, यानी कि हमारा इकाई अंक क्या हुआ, 4 हुआ। तो ये हमारा इकाई अंक आया 4। ठीक है, अब देखिए, अब बीच में किसका चिन्ह है, प्लस का, तो प्लस का चिन्ह लगा लिया हमने। अब हमें निकालना है 229 की घात 85। ठीक है,
तो अब हमें इसमें किस संख्या का इकाई अंक निकालना है? 9 का इकाई अंक निकालना है। ठीक है, 9 का इकाई अंक निकालना है ना। और अब देखिए 9 का इकाई अंक हम कैसे निकालते हैं, ये मैंने आपको बताया भी था। तो 9 का इकाई अंक हम ऐसे निकालते हैं कि अगर जो 9 की घात है, अगर 9 की घात हमारे विषम हो संख्या रही, यानी कि जैसे कि यहाँ पर हमें ये नहीं देखना है, हमें जो अंतिम अंक होता है ना सिर्फ वही देखना है 9 की घात में, चाहे इसकी कितनी भी घात हो, हमें सिर्फ अंतिम अंक ही देखना है कि अंतिम अंक जो है वो सम है या विषम है। अगर 9 की घात का अंतिम अंक अगर हमारा विषम अंक है तो हमारा इकाई अंक कितना होगा? 9 हो जाएगा। और अगर 9 की घात का अंतिम अंक सम हो तो हमारी इकाई अंक 1 हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको बताया है। तो अब देखिए इसमें 9 की घात क्या है? विषम है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, 9 की घात विषम है तो हम क्या करेंगे? 9 की घात विषम ही लगा लेंगे, यानी कि 1 ही लगा देंगे। अगर सम होती तो हम 9 की घात 2 लगा लेते, लेकिन यहाँ विषम है क्योंकि 5 विषम संख्या है और मैंने आपको सम विषम संख्या इनकी वीडियो भी बनाई हुई है, तो आप प्लीज़ उस वीडियो को जाकर भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए 9 की घात हमने विषम यानी कि 1 लगा दी, तो इसका मतलब क्या होता है? 9 ही तो होता है, यानी कि हमारी इकाई अंक क्या हुआ? हमारी इकाई अंक हुआ 9 हुआ। ठीक है, इसका 9 हुआ है ना। अब हम क्या करेंगे? इनको हल करेंगे। अब हम कैसे हल करेंगे? इनको आपस में क्या करेंगे? अब बीच में प्लस प्लस के चिन्ह है तो हम इनको जोड़ लेंगे। अब देखिए 1 और 4 5 प्लस 9, अब हम इनको जोड़ेंगे तो ये 5 और 9 कितना हो गए? 5 और 9 हो गए 14 हो गए। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे कि आपने ये निकाल लिया तो आप अब नू मत समझ लेना कि भैया आपने ये 14 निकाल लिया तो यह आपका आंसर है। तो यह आपका आंसर नहीं है, क्योंकि हमें इकाई अंक निकालना है और इकाई अंक का मतलब होता है सबसे अंतिम वाला अंक, यानी कि जो इकाई होता है, जैसे कि इकाई दहाई, तो ये तो दहाई है, इकाई थोड़ी, हमें तो इकाई निकालना। तो इकाई हम कैसे निकालेंगे? जो ये 14 है इसका जो अंतिम अंक है हम उसको इकाई अंक मानेंगे, है ना। तो यानी कि हमारी इकाई अंक 4 होगा, ना कि 14। तो हमारी इकाई अंक होगा 4। ठीक है, तो ये हमारी इकाई अंक है। तो दोस्तों आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, तो अब एक और सवाल देख लीजिए आप, है ना। अब देखिए इसके जो चिन्ह है वो अलग है ना। अब देखिए, अब इसमें हमें किसका इकाई अंक निकालना है? 7 का इकाई अंक निकालना है, क्योंकि ये अंतिम अंक 7 है तो 7 का इकाई अंक हमें निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? मैंने आपको बताया है कि जब भी 2, 3, 7 और 8 के इकाई अंक पूछे तो उसकी घात में हमें किसका भाग लगाना है? 4 का। अब ये 7 का पूछा है तो 7 की घात 18 है, तो हम 18 में 4 का भाग लगाएंगे। तो देखिए, तो फिर आप क्या करना है? 4 चौक 16, 4 पंजे 20, यानी कि 4 चौक 16, है ना। तो 18 में 100 लगाया, शेष फल बचा 2, यानी कि हमारे पास शेष फल कितना बचा है? 2 बचा है शेष फल। तो हमें शेष फल से ही मतलब है। अब हम क्या करेंगे? अब हमें एक तो मैंने आपको नियम बताए थे वो याद हो तो अच्छी बात, अगर नहीं भी हो तो कोई बात नहीं। अब हम क्या करेंगे? जो मतलब जिस भी संख्या का हम इकाई अंक निकाल रहे हैं, जैसे कि हम 7 का निकाल रहे हैं तो हम 7 को लिख लेंगे और उसके बाद जो शेष फल है हम उसको उसकी घात बना लेंगे। जैसे अभी हमने इस 2 में किया था ना, ठीक उसी प्रकार इसमें करना है, क्योंकि 2, 3, 7, 8 इन तीनों का जो इकाई अंक निकालने का तरीका बिल्कुल सेम है, एक जैसा है। ये बात मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। ठीक है, तो अब देखिए, अब 7 की घात 2 हो गई, इसका मतलब होता है मतलब 7 × 7, है ना, यही तो होता है। अब हम क्या करेंगे? 7 7 49, 49 आ गया। तो 49 में हमें इकाई अंक लेना, तो इकाई अंक क्या होगा? ये होगा 9, क्योंकि ये हमारी इकाई संख्या है ना, तो 9 इकाई अंक होगा, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। ठीक है, 9 आ गया। अब हमें किसका चिन्ह लगाना है? प्लस का चिन्ह लगाना है ना। अब हमें निकालना है 4 का इकाई अंक, 4 का इकाई अंक। तो 4 के इकाई अंक के लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हमें करना है कि जैसे इसकी घात है 73, तो 4 का इकाई अंक निकालने का मैंने नियम बताया था कि अगर 4 की घात विषम है तो आपका जो इकाई अंक होगा वो 4 होगा, और अगर 4 की घात सम है तो इकाई अंक होगा 6, है ना, ये मैंने बताया था। अब जैसे कि ये है 4, तो इसमें 4 की घात क्या है? विषम, हमें ये देखनी है। अंतिम संख्या 3 है ना, तो 3 क्या है? विषम संख्या, यानी कि जो 4 का इकाई अंक क्या होगा? हमारा 4 होगा। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे कि 4 है, अगर इसकी जो मतलब इसकी जो घात है वो मतलब कि विषम संख्या है ना, तो हमें इसकी घात 1 लगा देनी है,
इसके ऊपर 1 घात लगा देनी। अगर इसकी घात सम संख्या होती तो हम इस पर 2 की घात लगा देते, ठीक है। तो क्योंकि 4 और जो 9 का जो इकाई अंक ज्ञात करने का तरीका भी सेम होता है, ठीक है। अब 4 की घात विषम है तो इसलिए हमने इसकी जो घात है वो विषम ही बना दी। अब इसका मतलब होता है 4 ही तो होता है, तो यानी कि हमारे इकाई अंक 4 ही आएगा, ठीक है। तो ये 4 आ गया। अब हमें क्या करना है, ये निशान देखना। तो ये निशान है गुणा का, यानी कि मल्टीप्लाई का, ठीक है। ये निशान हमने लगा दिया। अब उसके बाद हमें क्या करेंगे, अब हमारे पास आ गए 9। तो मैंने आपको 9 अभी बताया था, मैं दोबारा भी बता रही हूँ, ठीक है। अगर 9 की घात विषम है, अब देखिए इसमें तो हमारे 9 की घात है ना विषम है, और अगर 9 की घात विषम ना होकर जैसे कि सम होती, मान लीजिए 9 की घात ये है, सम है, ठीक है। मैंने खुद ने सम लगा दिया है क्योंकि विषम मैंने आपको उसमें पढ़ा दिया, इसलिए मैं आपको इसमें सम के बारे में बताती हूँ कि अगर 9 की घात हमारे सम है तो हमारे इकाई अंक 1 होगा, ठीक है। तो कैसे होगा, अब देखिए जैसे कि ये है हमारे पास 9। अब 9 की घात यहाँ पर क्या है, सम है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर 9 की घात सम हो तो आप उसकी घात को 2 बना लीजिएगा। अगर यहाँ 4 होता, 6 होता, 8 होता तो वो भी तो सम संख्या, तब भी आप 9 की घात 2 ही बना लेते, ठीक है, क्योंकि ये ईजी तरीका है। तो आपने 9 की घात 2 बना ली, इसका मतलब हो जाता है 9 × 9 होता है, ठीक है। यानी कि 9 9 में 81 हो जाएगा, 81 हो गया। अब 81 में इकाई अंक क्या हुआ, अंतिम अंक 1 हुआ, ठीक है। ये इकाई अंक हो गया। और वैसे मैंने आपको बताया भी हुआ कि अगर 9 की घात आपकी सम हो तो इकाई अंक 1 होगा, और विषम हो तो इकाई अंक 9 होगा। तो यहाँ पर 9 की घात सम है, इसलिए इकाई अंक 1 होगा, ठीक है। अब देखिए, अब बीच में किसका चिन्ह है, प्लस का, तो प्लस का लगा लिया। अब हमें क्या करना है, अब हम इसको देखेंगे। 128 की घात 418 है, यानी कि इसमें 28 की पूछ ली, यानी कि 8 की पूछ ली हमसे, क्योंकि हम इकाई अंक हमेशा अंतिम अंक का निकालते हैं। तो 8 की घात क्या है, 418। तो मैंने आपको बता दिया है कि 8 2 8 3 7 8 इन तीनों का इकाई अंक ज्ञात करने का सेम तरीका है, इसकी घात में 4 का भाग लगाकर। तो 8 की जो घात है 418, इसके अंतिम 2 अंक यानी कि 18 में हम 4 का भाग लगाएंगे। जैसे कि 18/4 करेंगे तो कितना आएगा, तो वही आएगा 4 चौक 16। तो फिर अब 18 में 100 लगाया तो कितना बचा, 2 शेष बचा, 2 बच गया। तो अब हम क्या करेंगे कि हम जिस भी अंक का इकाई अंक निकाल रहे हैं हम उसको लिख लेंगे। 8 का इकाई अंक निकाल रहे हैं तो हमने 8 लिख लिया। अब जो शेषफल बचा हम उसको उसकी घात बना देंगे, यानी कि हमने 2 उसकी घात बना दी। अब हम क्या करेंगे, इसका मतलब होता है 8 × 8, यानी कि 8 को 2 बार लिखना, यही तो होता है 8 की पावर 2 का मतलब, है ना। अब हम क्या करेंगे, इनको गुना करेंगे, 8 8 64, तो ये 64 आ गया। अब हमें इकाई अंक की, तो इसमें कितना आएगा, 6 या 4 बताइए। तो इसका इकाई अंक आएगा 4 आएगा, क्योंकि इकाई अंक हमेशा अंतिम संख्या होती है जो इकाई होती है, ठीक है। तो इसमें इकाई अंक हमारा 4 आ गया, यानी कि यहाँ पर हम 4 लिख देंगे, 4 लिख देंगे, है ना। तो देखिए ये हमने सब सॉल्व कर लिया। अब हम आगे करेंगे। अब हमें क्या करना है, तो देखिए, अब देखिए इसमें भी बच्चे क्या गलती कर देते, क्योंकि कुछ बच्चे तो इनको कैसे कर लेते, ऐसे कर लेंगे जैसे कि 9 + 4, फिर इंटू का निशान और फिर 1 + 4 ऐसे जोड़कर फिर इनको गुना करते हैं। तो ऐसे बच्चे करते हैं। वैसे देखिए मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप इस तरीके से करोगे, पहले इनको जोड़ोगे फिर इनको और फिर गुना करोगे, तो क्या पता आपका आंसर सही भी निकल जाए और क्या पता आपका आंसर गलत भी निकल जाए। तो ऐसी स्थिति में आपका आंसर सही भी निकल सकता है और गलत भी निकल सकता है। इसलिए आपको क्या करना है, ऐसे नहीं करना। अगर आप पहले 4 और 1 को गुना करोगे और फिर आप उन बाकी की संख्याओं को जोड़ोगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही यानी कि करेक्ट निकलेगा। तो इसलिए आपको कोई रिस्क नहीं लेना, आप पहले इन संख्याओं को गुना करोगे और फिर उनको जोड़ोगे, क्योंकि बोर्ड मास का जो नियम है वो भी यही कहता है कि पहले हम क्या करेंगे, गुना करेंगे, उसके बाद मतलब कि पहले हम भाग, फिर गुना, फिर जोड़ और फिर अंत में हम घटाव करेंगे। तो यानी कि जो प्लस मतलब जो ये जोड़ आएगा ना, ये गुना के बाद आएगा। वैसे मैं आपको बोर्ड मास के नियम की एक अलग से वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, ठीक है। तो देखिए अब ये हमारा हो गया। अब हम क्या करना है, तो हमें ये जोड़ना नहीं है पहले। अब हमने 9 का 9 ऐसा उतार लिया, प्लस का निशान ऐसे ही उतार लिया। अब हम क्या करेंगे, इनको गुना करेंगे आपस में, ठीक है। तो 4 × 4 4 आ गया, है ना।
अब हमें क्या करना है, प्लस का निशान और 4। अब हम इनको जोड़ेंगे तो देखिए 9 और 4 13, 13 और 4 कितने हो गए 13, 14 15 16 17 यानी कि 17। अब देखिए जो ये 17 है ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि हमें इकाई अंक निकालना है और इकाई अंक कभी भी ये जो 2 अंक या 3 अंक नहीं होता, हमेशा इकाई अंक एक ही अंक होता है। तो हमारी इकाई अंक पीछे का अंक होगा यानी कि ये 7 होगा। तो इसमें इकाई अंक हमारा हो जाएगा 7। तो 7 हमारा क्या होगा, इकाई अंक हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे इकाई अंक है। तो दोस्तों आप अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी या फिर नहीं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।